नमस्कार साथियों, सभी को मेरी तरफ से अधर्म पर धर्म की विजय के महापर्व विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बिना समय बर्बाद करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बिमस्टेक के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रमणि पांडे को बिमस्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। इंद्रमणि पांडे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने हैं। ठीक, अगर हम बात करें बिमस्टेक क्या है, तो बिमस्टेक दक्षिण एशिया में बे ऑफ बंगाल से लगने वाले देशों का एक समूह है जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसमें कुल 7 सदस्य देशों को शामिल किया गया है। अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो किया गया था 6 जून 1997 को इसका गठन किया गया था। एक प्रश्न ये बन सकता है कि बिमस्टेक का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। ठीक, इसमें कुल जो 7 सदस्य हैं, उन 7 सदस्यों को देखा जाए तो उन 7 सदस्यों में पहला देश तो अपना भारत ही हो जाएगा कि भारत भी इसका सदस्य देश है। दूसरा हो जाएगा नेपाल। तीसरा हम देखें तो तीसरा बांग्लादेश। चौथा म्यांमार। पांचवा भूटान। छठवां थाईलैंड और सातवां है अपना श्रीलंका। इस तरह से इसके कुल 7 सदस्य मेंबर हैं। ठीक, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई परियोजना उद्भव किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है प्राचीन राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति, रणनीति को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र से जोड़ना। अर्थात राजनाथ सिंह ने जो प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है उसका उद्देश्य है कि प्राचीन काल में जो भी हमारी युद्ध कौशल कला थी, कूटनीतिक या रणनीतिक जो तरीके थे, उनको वर्तमान समय में या आधुनिक समय में जो सैन्य व्यवस्था है उसके साथ लिंक करना, जिससे हम अपने युद्ध कौशल को वर्तमान समय में सुधार सकें। जिस तरह से इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं, उस समय प्राचीन कला जो थी युद्ध कौशल की, रणनीति या कूटनीति, जो भी रणनीतियां रहती थी, उनको इस समय हमें अडॉप्ट करना है, जो भी इस समय यूजफुल होंगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या है? थर्ड। इसको याद रखना, प्रोजेक्ट उद्भव क्या है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव का खिताब किस भारतीय गांव को मिला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसका सही ऑप्शन है थर्ड, धोरडो, जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में स्थित है। ठीक, जो अपनी हस्तकला, सिलाई काम, माटी के खिलौनों के लिए तथा गोलाकार घरों के लिए प्रसिद्ध है, जिसका ग्रामीण परिवेश पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा इसे 56 सर्वश्रेष्ठ गांव में चयनित किया गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 19 से 27 फरवरी के बीच आयोजित होने वाली 9 दिवसीय मेगा नौसैनिक अभ्यास में अपनी समुद्र शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किस स्थान पर बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा? तो इसका राइट आंसर है 4 इज राइट आंसर। विशाखापट्टनम में हम बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास करेंगे, जिसमें 50 से अधिक देश भागीदारी करेंगे। ठीक, इसका जो आयोजन होता है हम हर वर्ष द्विवार्षिक स्तर पर करते हैं। इसका जो प्रारंभ भारत ने किया था 1995 से किया था, और जब हर 2 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन को, इस युद्ध अभ्यास को हम विलन अभ्यास के नाम से भी जानते हैं।
मिलन अभ्यास के नाम से भी जानते हैं, जो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की लीडरशिप में होता है, जिसमें 50 से अधिक देशों ने भागीदारी की है, जो 1995 से आयोजित किया रहा है 2 वार्षिक स्तर पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी दी जाएंगी? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश, तीसरा है केरल, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला बीट कांस्टेबलों को हम पिंक एक्टिवा प्रोवाइड कराएंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत मलेशिया की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास 2023 किस स्थान पर होगा? तो इसका राइट आंसर है सेकंड, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा, जो भारत और मलेशिया के बीच में प्रत्येक वर्ष में होता है। और इस युद्ध अभ्यास को हम हरमाऊ शक्ति के नाम से भी जानते हैं, या क्वेश्चन ये बन सकता है हरमाऊ शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो हम आंसर क्या लाएंगे? भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अगर पूछ लिया जाए 2023 का युद्ध अभ्यास कहां हुआ है, तो हम आंसर लगा देंगे मेघालय। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है जर्मनी के बर्लिन में किया जाएगा। ठीक, 2023 में जर्मनी के बर्लिन में इसका द वर्ल्ड हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 अक्टूबर को हम अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाए जाते हैं, और इसका आयोजन 2013 से किया जा रहा है। अब हम चलते हैं 17 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर है वियतनाम की राजधानी में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है इसका राइट आंसर गोवा। तो इसके 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यात्रियों को क्या नाम दिया गया है या दिया जाएगा? तो इसरो द्वारा जो भी व्यक्ति 2025 में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उनको हमने व्योम मानव का नाम दिया है, व्योम मानव के नाम से उनको जाना जाएगा। ठीक, और 2025 तक हम अंतरिक्ष में भारतीय व्यक्तियों को भेजेंगे, अंतरिक्ष में 3 यात्रियों को भेजेंगे जिन्हें हम व्योम मानव के नाम से जानेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दुनिया के जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे यूरिन गागरिन। यूरिन गागरिन को 12 अप्रैल 1961 को रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस तरह से देखा जाए तो दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? यूरी गागरिन है। अगर इसी के अगले महीने में मई में अमेरिका के द्वारा एक व्यक्ति भेजे गए थे अंतरिक्ष में, उनका नाम था एलन शेपर्ड। ठीक, जबकि चीन के द्वारा 15 अक्टूबर 2013 को चीन के द्वारा यांग लिवई को भेजा गया था। एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारत का कौन सा व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो हम कह सकते हैं राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। महिला की बात करें तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स हो सकती हैं। ये हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर कौन सा था? तो जानवर था कुत्ता, उसका नाम था लाइका। लाइका जानवर को, लाइका नामक कुत्ता को हमने अंतरिक्ष में भेजा था, और ये भेजा गया था रूस के द्वारा 1957 में। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप याद कर लेना। ठीक, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर।
हमास के आतंकवादी समूह ने इजराइल पर हमले के समय किस नशे का सेवन किया था? तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन, केप्टागॉन, केप्टागेन। केप्टागेन नामक एक सिंथेटिक ड्रग्स है जिसका उपयोग उन्होंने इजराइल पर अटैक के समय किया गया था। और केप्टागन को हम गरीबों का कोकीन भी कहते हैं, हम इसे गरीबों का कोकीन भी कहते हैं। ठीक, आज की क्लास हुई समाप्त। अब आपसे मिलेंगे हम कल।